2015 1 तारीख को प्रारंभ हुआ और आप सब लोगों का यहाँ पर अब आगमन हुआ है। तो पूर्णिमा के इस अवसर पर इस पीठ की ओर से, गद्दी की ओर से आप सबको मैं शुभकामना और शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि नया साल आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। बहुत से भक्त लोगों ने फोन के जरिए अपने संदेश भेजे हैं, उनको अभी संदेश भेजने के लिए शुभकामना का मैं धन्यवाद भी करता हूं और उनको आशीर्वाद भी देता हूं। बंदी छोड़ साहिब का जो ये धाम है, ये जो परम धाम है सतगुरु का, सत्य पुरुष धाम है। तो सतगुरु जी के जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं और यहाँ के बारे में अपने मन में चाहे विचार भी करते हो, आना नहीं भी पाते हो, लेकिन जब सतगुरु जी के इस धाम के बारे में, वाणी के बारे में जीव के मन में विचार आ जाता है तो सतगुरु जी का आशीर्वाद उसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। नाम के सुमरने से, सेवा का संकल्प लेने से, परोपकार का संकल्प लेने से हमारे पुण्य जो है वो अर्जित होने प्रारंभ होते हैं। अनेकों देवी देवताओं की लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सी भावनाएं लेकर प्रार्थना करते हैं। मैं आपको मात्र इतना बताऊंगा कि जो सतगुरु कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा हुए, परब्रह्म हुए, सत्य पुरुष हुए हैं और उनके ही अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का ये जो धाम है। तो अगर आप कोई भी इच्छा लेकर, कोई भी विचार लेकर गरीबदास साहिब के इस धाम के बारे में, उनकी अमृतमयी वाणी के बारे में संकल्प लेते हैं, मांग करते हैं, तो ये आपका मार्ग जो है सही है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बातों के प्रमाण इसके अंदर है वाणी के ग्रंथ में। आप जैसे किसी भक्त ने बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के आगे प्रश्न किया कि हे बंदी छोड़ साहिब, क्या इस समस्त सृष्टि के अंदर जो ये माया का वास है, माया सबको ग्रास रही है, सब माया के वास में है, माया हर जगह व्याप रही है। ऋषि मुनि मनुष्य सभी लोगों के वासी जो हैं माया के अधीन है अथवा उससे प्रभावित है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है, ऐसी कोई विभूति भी है कि जिस पर माया का प्रभाव ना हो, जो माया पाश में ना हो, माया जिसको व्याप ना रही हो, बल्कि ये बताए कि कोई माया का स्वामी हो। जिस तरह से सत्य पुरुष के अनेकों अंश हुए, उनमें से काल पुरुष निरंजन ने माया को प्रकट किया और उसके बाद ये जीव, ये संसार, ये सृष्टि रची गई। मालिक तो, कुल का मालिक तो सतगुरु कबीर है, सत्य पुरुष है, लेकिन उनके सुत ने, उनके अंश ने, काल पुरुष निरंजन ने माया को प्रकट किया और इसके बाद इस जीव जगत की उत्पत्ति हो गई और आम प्राणी, आम जीव यही समझने लगा कि जो ये हमारे देवी देवता हैं,
यही हमारे मालिक हैं, क्योंकि पूरी बातों का उनको ज्ञान नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं, गरीबदास साहिब की वाणी के अंदर अनेकों जगह पर ये उल्लेख आया है कि आम साधारण जन ही नहीं, ऋषि मुनि ही नहीं, 33 करोड़ देवता ये सब माया से बंधे हुए। माया का जाल इन पर भी है, इनका भी जन्म होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो गरीबदास साहिब ने अपने जिज्ञासु भक्त की शंका का समाधान करते हुए एक साखी लिखी है, गरीब माया त्यागी कौन है। किसी भक्त ने जो पूछा कि माया त्यागी कौन है, सब माया के माही। गरीबदास साहिब ने कहा कोई माया का त्यागी, माया से बचा हुआ नहीं है, सब माया के माही, अर्थात माया का सबके ऊपर प्रभाव है। मैं देवी देवताओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये वो भी साहिब की ही शक्तियां हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं कि उस माया से रहित, उस माया के प्रभाव से रहित ना तो देवी देवता है, ना ऋषि मुनि बताए हैं, और ना ही आम मनुष्य। तो वो कौन है जो माया से रहित है, जिसकी माया के अंदर आसक्ति नहीं है, जो माया के प्रभाव से अछूता है, जो विरक्त है। तो गरीबदास साहिब वाणी के अंदर लिखते हैं कि माया त्यागी कौन है, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाकी सरवर नाही। केवल कबीर ऐसा है जो माया के अधीन नहीं है, पूर्ण रूप से विरक्त है, और जाकी सरवर नाही, उसके समक्ष उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं, केवल मात्र वही बचा हुआ है। तो मैं जो ये बात आपको बता रहा हूं कि सद्गुरु कबीर को माया से रहित, उसके प्रभाव से वंचित बताया है, और गरीबदास साहिब जी उसका पूर्ण अवतार है। तो आप जिस साहिब गरीबदास जी की शरण में बैठे हैं, उनके धाम में बैठे हैं, जिनकी वाणी पढ़ते और सुनते हैं, आप लोगों को मौका मिलता है तो आप पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। जिस शख्स के ऊपर माया का वास नहीं, वो आपको मुक्ति दे सकता है, और जिस शक्ति के ऊपर माया का वासा हो जाता है, वो आपको मुक्त नहीं कर सकता है, चाहे वो देवी देवता हो या कोई और हो। तो आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए व्यक्ति भक्ति करता है। तो मुक्ति देने वाले दाता जो है वो कबीर साहिब, गरीब साहिब हैं। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी के अंदर एक बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है नाग मालू के अंदर कि देखा मगर जहूदा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, मिले नूर में नूरा हो। सद्गुरु कबीर साहिब के बारे में लिखा कि काशी के अंदर अनेक प्रकार की लीलाओं का लाभ अपने भक्तों को देते हुए सद्गुरु कबीर साहिब ढोंग पाखंड से पर्दा उठाते हुए, हिंदुओं को मुसलमानों को सब उपदेश देते हुए, राजाओं और आम जनों को मार्ग दिखाते हुए सतलोक गमन के लिए मगहर की तरफ चल पड़े। क्योंकि मगहर के बारे में ऐसा प्रचलित था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, मुक्ति को प्राप्त होगा, और जो मगहर में मरेगा वो गड्ढे की जुन्नी में जाएगा। तो कबीर साहिब का अवतार तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हुआ, क्योंकि समस्त जगत जो है भ्रम में फंसा हुआ है। तो साहिब कबीर अनेक लीलाएं दिखाते हुए काशी नगरी को आलोकित करते हुए फिर सतलोक गमन के लिए मगहर की तरफ चल पड़े कि देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, मिले नूर में नूरा हो।
नूर से ही प्रकट हुआ, शब्द से ही प्रकट हुआ, और उसी नूर में, उसी शब्द में, उसी ज्योति में कबीर समा गया। गरीबदास साहिब ने लिखा है।